नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री में हमने काफ़ी कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी तक सीख लिए हैं। काफ़ी कुछ हमने ऐसा सीखा है कि जो आगे चलकर ज्योमेट्री में हमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और दिमाग को एकदम एकाग्रचित कर लीजिए। इधर उधर की बातें मत सोचिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में वीडियो को शेयर करें। कल हम स्टडी कर रहे थे सिमिलर ट्राइंगल के बारे में। अब इसके बारे में हमें एक सिद्धांत और बताना है और फिर उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तरफ चलेंगे। तो देखिए, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात एवं उनके परिमापों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर ने क्या लिख दिया है, इतनी लंबी चौड़ी कथा लिख दी है और ये पता नहीं क्या इसमें करना है और ये लर्न कैसे होगी और इसको कैसे ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक हमने लैंग्वेज बना दी है और अभी हम जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो एक लाइन में ही इस पूरी डेफिनेशन को क्लियर कर देगा। ये एक कोई ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, तो इसका जो मान लो ये ट्रायंगल हम ए मान लेते हैं और ये ट्रायंगल हम बी मान लेते हैं। इसको इस पूरे ट्रायंगल का नाम ए है और इस ट्रायंगल का नाम बी है। एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी इक्वल टू क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी जो समरूप त्रिभुज हैं इनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। संगत भुजाएं देख लीजिए, इनकी भुजाओं को हम साइड्स बोल दे रहे हैं, सही भुजाओं को हम साइड्स बोल दे रहे हैं। तो साइड्स ऑफ ए अपॉन साइड्स ऑफ बी, इसका वर्ग, ठीक है, वर्गों के अनुपात, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात। इससे जो शीर्ष लंब जाएगा और इससे जो शीर्ष लंब जाएगा, तो यहां से यहां पे जाएगा अगर, और यहां से यहां जाएगा, और अगर हम यहां से डालते हैं तो इससे इधर पे शीर्ष लंब जाएगा, इधर से शीर्ष लंब जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो परपेंडिकुलर और ट्राइंगल ए और परपेंडिकुलर और ट्राइंगल बी का वर्ग, ठीक है। मीडियंस खींच देंगे तो इसकी मीडियन कहलाएंगी मीडियंस ऑफ ए अपॉन मीडियंस ऑफ बी, और इसका वर्ग कर देंगे। संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों का अनुपात, इनके हम कोण समद्विभाजक अगर हम कर दें, किसी भी एंगल का कर दें, तो वो क्या है, यहां के मिलेगा। ऐसे इसका कर दें, यहां के मिलेगा। इसका हम कोण समद्विभाजक कर दें तो यहां आकर मिलेगा, और इसका हम कोण समद्विभाजक कर दें तो यहां आकर मिलेगा। ऐसे इसका हम एंगल बाइसेक्टर कर दें तो यहां मिलेगा, और इसका हम एंगल बाइसेक्टर कर दें तो यहां मिलेगा। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए अपॉन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल बी के वर्गों का अनुपात। अब इसका पैरामीटर देख लीजिए, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बी, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पूरे सिद्धांत को आप एक ही बार में लर्न रख सकते हैं। अगर हम इस चीज को अलग अलग करके सेपरेटली समझाना चाहें तो देखिए, अब और अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। हमने आपको बोला कि किन्हीं दो सिमिलर ट्राइंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल ए है, पहला ट्राइंगल मान लीजिए जिसकी साइड ABC है। ये दूसरा ट्राइंगल है जिसकी साइड DEF है। तो देखिए, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू, हमने पहली लाइन क्या बोली थी कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी AB अपॉन DE का स्क्वायर, BC अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। तो ये पहली वाली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन क्या बोली थी हमने कि उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात। अब देखिए, जैसे इसकी माध्यिका AM है और इसकी माध्यिका DK है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू AM अपॉन DK का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना?
अब देखिए ये सेकंड वाला हो गया। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड पर है कि इनके जो शीर्ष लंब है, तो इससे इस पर लंब डाला हमने, इससे इस पे लंब डाला और इससे इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, तो ये हो गया ए जेड और डी एस। ये क्या हो गया? ए जेड और डी एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए जेड अपॉन डी एस का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट लाइन हमने क्या बोली थी? इनके एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो इनके कोण समद्विभाजक हैं वो। तो जैसे इसका कोण समद्विभाजक आप मान लीजिए ए वाई और इसका मान लीजिए डी एल। देखो कोण समद्विभाजक हैं, कोणों को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू ए वाई अपॉन डी एल का होल स्क्वायर। तो 4 हो गई हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये दोनों के पैरामीटर्स के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ और इसका स्क्वायर। तो ये अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन करके आपको बता दिया। आपको इतने सरल तरीके से हमने प्रस्तुत किया है कि आपको इसको समझने में कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होना चाहिए। अब आता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जिन्हें हम बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपने समरूप त्रिभुज को समझा, उससे भी ज्यादा आसानी से आप सर्वांगसम त्रिभुज को आप समझ सकते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम। एक त्रिभुज जो सभी प्रकार से दूसरे त्रिभुज के बिल्कुल बराबर हो, तो वो त्रिभुज जो है उस त्रिभुज का सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो त्रिभुज एक दूसरे पर रख दिए जाएं कि वो आपस में ओवरलैप हो जाएं, तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ये पाम है, हथेली है, और एक ये पाम है। अगर हम इस पाम के ऊपर ये पाम हमने रख दी तो बिल्कुल ओवरलैप हो गई, यानी इस पाम के ऊपर हमने ये पाम रख दी तो दोनों इतनी बराबर हैं कि इसने इसको पूरी तरह ढक लिया है। तो ऐसे ही सर्वांगसम त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं कि एक त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों के समान होते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दिया जाए और वो उसे पूरी तरीके से ढक ले तो एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं।
तो अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ट्रिपल एस एक्सियम, यानी भुजा 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 सर्वांग समता। बिल्कुल समझने में कठिनाई नहीं है। एक त्रिभुज की, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं, तो वो त्रिभुज एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल एमएनपी है, तो AB MN के इक्वल है और BC NP के इक्वल है एंड AC MP के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, और अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर अगर हम रख देंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इस कंडीशन में एक दूसरे के कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये कहलाएंगे। इसी को हम ट्रिपल एस एक्सियम बोलते हैं, यानी एक त्रिभुज की तीनों साइड्स दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड्स के इक्वल हो तो वो एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ए बी इक्वल टू एम एन, बी सी इक्वल टू एन पी, ए सी इक्वल टू एम पी। तो ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल एम एन पी। कन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल का चिन्ह और उसके ऊपर एस ऐसा पड़ा हुआ, ठीक है। दूसरा इसमें शर्त होती है एस ए एस एक्सियम, यानी कि भुजा कोण भुजा। ये एक ट्राइंगल है के एस पी, ये दूसरा ट्राइंगल है आर एल जेड, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड्स इसके इक्वल हो और ये वाली साइड्स इसके इक्वल हो एवं उनके बीच का कोण ये वाला कोण इसके इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कन्ग्रुएंट कहलाते हैं। मतलब एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल की सेम 2 साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं के एस इक्वल टू आर एल एंड के पी इक्वल टू आर जेड एंड एंगल के इक्वल टू एंगल आर। तो इस कंडीशन में होगा ट्राइंगल के एस पी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर एल जेड। तो ये दूसरी वाली शर्त हो गई।
दूसरा वाला एक्सियम हो गया। थर्ड जो शर्त होती है एंगल साइड एंगल, ASA, यानी कोण, भुजा, कोण, ASA एक्सियम। कोण, भुजा, कोण, एक्सियम। ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल DEF है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो साइड इस साइड के इक्वल है, तो इस कंडीशन में ये दोनों जो है ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल एक्सियम इसे कहा जाता है। यानी कि एक ट्राइंगल के कोई से भी दो कोण और एक साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के दो कोण और एक भुजा के इक्वल होते हैं, तो इस कंडीशन में वे त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंड साइड BC इक्वल टू साइड EF। तो देन ट्राइंगल ABC congruent ट्राइंगल DEF। समझ में आया? लास्ट होता है RHS एक्सियम, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड एंगल। इसे समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग समता कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो समकोण त्रिभुज हैं, ये है समकोण त्रिभुज ABC और ये है समकोण त्रिभुज DEF। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इसमें क्या है, राइट एंगल तो ये है ही, और राइट एंगल तो इक्वल होगा ही राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो राइट एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा अपने आप। हाइपोटेनियस इक्वल है, यानी ये हाइपोटेनियस इसके इक्वल है, और कोई सी भी साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों जो है एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें क्या होगा, साइड BC इक्वल टू साइड EF, AC इक्वल टू DF, एंगल B इक्वल टू एंगल E, देन ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। तो ये चार शर्तें होती हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, इन्हें कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार देख लें तो समझ में आ जाएगी। एक होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन, पॉलीगॉन बहुभुज, पॉलीगॉन बहुभुज। तो बहुभुज जो होता है उसके अंदर क्या है, आपके कोई सी भी डिजाइन आ सकती है, जैसे ट्राइंगल यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, पेंटागन यानी पंचभुज, हेक्सागन, ऑक्टागन। तो ये सब जो है बहुभुज के अंदर ही आते हैं। तो देखिए
कोई भी अगर बहुभुज है तो उसका सभी कोणों का योग एक फॉर्मूला होता है, उससे ज्ञात किया जा सकता है। तो बहुभुज के सभी कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90। समझ रहे हैं? जहां n जो है नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे कह दिया जाए कि एक ट्राइंगल के सभी कोणों का योग क्या होगा, और यहां ये जो है जो कोण जो है वो अंतःकोण चल रहे हैं, इंटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल में क्या होगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90, तो क्या हो जाएगा 180। यहीं पर बात प्रूव हो गई है। एवं प्रत्येक अंतःकोण होता है 2n-4 इंटू 19 अपॉन n। एक साइड से हम जो है नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर दें तो हमें प्रत्येक अंतःकोण का मेजरमेंट निकल आएगा। इस फॉर्मूले को अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। तो जैसा कि हम पहले जो है कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद उससे थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चंस के स्टडी करेंगे और उसके बाद टफ लेवल के क्वेश्चन की हम स्टडी करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पे आपको अभी तक क्या है, एंगल के बारे में बताया, लाइंस के बारे में बताया एवं ट्राइंगल के बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन जो है इन्हीं तीनों से अभी रिलेटेड रहेंगे। समझ रहे हैं ना? फिर इसके बाद क्या है, हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम सर्किल के बारे में बताएंगे, तो फिर सर्किल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप अभी क्या है देखिए, कुछ लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 2 पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन है K और L 2 पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन है और ऐसे ये एंगल बन रहा है 45। क्या बन रहा है? 45 ये एंगल बन रहा है और ये एंगल है A और ये एंगल है B। इन्होंने पूछा है एंगल A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या होगा कि आप ऐसे अपनी तरफ से एक लाइन ड्रा कर दीजिए। आप इस तरीके से एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आप क्या है अपनी तरफ से एक लाइन खींच दीजिए। तो ये देखिए ये लाइन जो है इन दोनों लाइन के पैरेलल है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये होगी ट्रांसवर्स लाइन। तो ये अगर A है तो ये एंगल भी A बनेगा। क्या बनेगा? A, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। इसी तरीके से ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन इसको काट रही है, तो ये एंगल B है तो यहां भी एंगल B बनेगा। तो A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 45।
दो संपूरक कोणों में 44 का अंतर है। तो पहला, क्योंकि संपूरक बोल रहे हैं तो पहला यानी कि अनुपूरक कोण होगा 180 माइनस एक्स और दूसरा होगा एक्स। इनमें अंतर यानी कि माइनस कितना है 44 का। पहली बात तो संपूरक कोण बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को, ये आप सही बात जानते होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सब 180 डिग्री होता है। तो पहला एंगल हमने 180 माइनस एक्स कंसीडर कर लिया, दूसरा एक्स कंसीडर कर लिया, तो 180 माइनस 44 इक्वल टू 2x। तो ये आपका कितना हो गया 68 डिग्री, x इक्वल टू 68 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोण का माप बताइए जिसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। तो जिसका संपूरक इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। तो पहली बात, ये एंगल हमने x कंसीडर कर लेंगे। फिर क्वेश्चन पढ़ते आइए, जिसका संपूरक इसके पूरक कोण का 3 गुना जितना बड़ा है, इसका संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स और पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन ये है आपका कि कोई एंगल है जिसका जो सप्लीमेंट्री है वो कंप्लीमेंट्री का 3 टाइम्स के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स इक्वल टू 270 माइनस 3x। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 45, 45 अंश होगा। सिंपल है। एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, तो कोण की माप बताइए। एक एंगल है वो क्या है कि अपने ही पूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल की तुलना में 30 ज्यादा है। तो इस x की वैल्यू बताना है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको अगर आप इक्वेशन बनाना आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व मिलेगा। कहा जा रहा है कि ऐसा एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट्री की तुलना में 30 ज्यादा है। तो एंगल x है, कंप्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स और 30 ज्यादा तो प्लस 30। तो सीधी सी बात है 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 60। क्लियर हुआ। एक समबाहु जिसकी 8 भुजाएं हैं, प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान बताइए। एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं, तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंता कोण हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। तो ये बोल रहे हैं इसमें 8 भुजाएं हैं यानी कि नंबर ऑफ साइड। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया तो बचा कितना 12। तो 12 इंटू 90 अपॉन और ये कितना है 8। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और इसी ये 45 टाइम्स कटेगा, 135 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमें समबाहुभुज मिलेगा, जो हमें पॉलीगॉन मिलेगा, उसका जो है प्रत्येक अंतःकोण 135 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B
एवं एंगल सी के बाइसेक्टर यहां ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये 40 दिया है, ये क्या दिया है 40 दिया है, और पूछ रहे हैं एंगल BOC क्या होगा। तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें एंगल BOC के लिए क्या था कि एंगल BOC इक्वल टू था 90 प्लस हाफ एंगल A, आया था कि नहीं। तो 90 प्लस 40 का आधा 20 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 110। नहीं तो आप इसको डिटेल वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको x मानो तो इसको भी x मानो, ये y होगा तो यही y होगा, और फिर डिटेल से करते आएगा तो 110 आएगा। लेकिन आपको चूंकि ये सिद्धांत पता है इस वाली कंडीशन के लिए, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम किल होने से बच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आपको, उनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और समझिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।